तो फर्स्ट जो है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। अज्ञान, इसी के बारे में एक्चुअली आज चर्चा कर, आपने सही कहा, सही प्रश्न किया है। भगवान भी ऐसा निमित्त बना देते हैं, जो मैं सोच के आया था वो आपने उसका इंडिकेशन पहले ही दे दिया। तो अज्ञान तिमिरांधस्य, तो अज्ञान को हमारे शास्त्रों में तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार, उसके समान माना गया है। तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान को एक शलाका, जो मशाल होती है ना, उसके समान कहा गया है, यानी प्रकाश करने वाला, अग्नि प्रकाश करती है, तो ज्ञान को प्रकाश माना गया है। तो अज्ञान को अंधकार तिमिर और ज्ञान को प्रकाश। चक्षुर उन्मिलितम येन, तो चक्षु मतलब आंखें, उन्मिलितम आंखों को खोलने वाले, कौन है वो? उन्मिलितम येन, हमारी आंखों को ज्ञान की शलाका से, जो अज्ञान के अंधकार के कारण बंद है, जब आंख बंद कर लेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, तो वो अज्ञान का अंधकार है, और जब आंखें खोलते हैं तब हमें सब कुछ दिखता है। इस कार्य को करने वाले हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम ऐसे गुरु को नमन कर रहे हैं, जैसे हमारी परंपरा में शिल प्रभुपाद हुए हैं। शिल प्रभुपाद ने विदेश और भारत सभी जगह उन्होंने प्रचार किया। तो शिल प्रभुपाद को जब वो अमेरिका गए थे, तब वहां उन्होंने देखा कि हिप्पीज थे, वहां एक काउंटर कल्चर डेवलप हुआ था, क्योंकि सरकार ने जबरदस्ती वियतनाम वार में यंग यूथ जो थे, जो यंग लोग थे, उनको भेजना शुरू किया। तो उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया, और उस रिवोल्ट के कारण एक काउंटर कल्चर स्टार्ट हुआ वहां पर, जो उन्होंने कहा कि हम सोसाइटी के कोई भी नॉर्म नहीं मानेंगे, जो भी सोसाइटी कहती है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। और उनका एक ही स्लोगन था कि डू नॉट हियर एनी पर्सन अबव 30, जो भी 30 साल से ऊपर का है उसमें से किसी की बात नहीं सुननी है। तो शिल प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तब उनकी उम्र थी 70 साल। तो उन्होंने इन हिप्पीज को, जिनका ये स्टेटमेंट था कि हमें किसी भी 30 साल से ऊपर के व्यक्ति की बात नहीं सुननी है, उनको चेंज कर दिया शिल प्रभुपाद ने। तो ये एक गुरु का काम होता है। गुरु ज्ञान की शलाका से, ज्ञान की मशाल से आपकी या हम सभी की अज्ञान के कारण, जो अंधकार में अज्ञान के कारण हमारी स्थिति है, उसको परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? हमें हमारी आंखें खोल देते हैं। उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूं। तो ये हमारा पहला मंत्र है। तो आज की कक्षा का जो चर्चा का विषय है, पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, आप में से किसी को याद है क्या डिस्कशन किया था? एक रिवीजन हो जाएगा तो थोड़ा दिमाग में हम सभी को रिफ्रेश हो जाएगा। क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में? कलयुग में वैसे हम लोगों की मेमोरी पावर थोड़ा कम है, बट नीड एंड वांट, दैट वाज वन पॉइंट। हाँ, पशु और मनुष्य में क्या डिफरेंस है? समानताएं क्या क्या हैं? 4 समानताएं बताई थी। क्या 4 समानता बताई थी? हाँ, ईटिंग, स्लीपिंग, सोना, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ये 4 जो आवश्यकताएं हैं वो पशुओं की भी हैं, मनुष्यों की भी हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मनुष्य एक तरीके से इन 4 आवश्यकताओं को सोफिस्टिकेटेड तरीके से पूरा करने वाला एनिमल हो गया है, कि किस तरीके से सोने की हम फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से खाने में विभिन्न प्रकार के व्यंजन हम बना सकते हैं, और अलग अलग तरीके की डेटिंग साइट खोल के किस प्रकार से हम अपने पार्टनर्स बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से रक्षा करने के लिए बड़े बड़े परमाणु बम बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये काम पशु भी करते हैं, लेकिन उनका जो लेवल है वो लो है। अब हमारे पास थोड़ी बुद्धि है तो हमने इन्हीं कार्य को करने के लिए सोफिस्टिकेटेड तरीके बना लिए। तो दैट इज
यू कैन नॉट से कि हम एनिमल से सुपीरियर हैं इन दीज फोर थिंग्स। उल्टा अगर आप देखेंगे तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी पावर्स ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग में हम सभी से ज्यादा होगी। जैसे कि खाने में, क्या कोई ऐसा जानवर है जो हमसे ज्यादा खा सकता है? बहुत जानवर है। हाथी एक बार में कितना खाना खाता है? 150 किलो खा सकता है। तो अगर आप देखेंगे हम हमसे ज्यादा तेज कोई दौड़ सकता है? चीता सबसे तेज दौड़ सकता है। हाँ, डॉगी दौड़ लेगा हमसे तेज। और अगर आंख की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो किसकी सबसे ज्यादा है देखने की शक्ति? चील, बाज, जो ऊपर से कई किलोमीटर ऊपर से भी वो अपने शिकार को देख सकता है। तो अगर इन चार चीजों की तुलना करें तो इनमें कई पशु हमसे भी ज्यादा बेहतर हैं। एक डॉग विसिल आती है, आपने सुनी होगी, राइट? डॉग विसिल, वो आप अगर उसमें फूंक मारेंगे तो उस विसिल की आवाज इंसानों को सुनाई देगी? वो नहीं सुनाई देगी इंसानों को, वो केवल डॉग्स को सुनाई देगी। क्योंकि हमारे सुनने की जितनी बैंडविड्थ है वो इससे ऊपर रहती है, तो वो हमें सुनाई नहीं देती। अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, ये जो किरणें हैं ये हमें नहीं दिखाई देती। तो आंखों की भी शक्ति हमारी लिमिटेड है, कान की भी शक्ति हमारी लिमिटेड है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पशु और मनुष्य में कई पशु ऐसे हैं जिनकी शक्तियां मनुष्यों से भी बेटर है। तो फिर हमें क्या इनसे ऊपर करता है, क्या हमें इनसे उत्तम बनाता है? ऐसी कौन सी चीज है? बुद्धि। बुद्धि तो उनके पास भी है, उनके पास भी बुद्धि है। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया था, किसका एग्जाम्पल दिया था? एक एग्जाम्पल दिया था, कौन है जो आपके घर में आता है? कौन? कैट का एग्जाम्पल दिया था। कैट को घर में घुसने के लिए वो समय नहीं देखती है कि जब सब लोग घर में होंगे। कैट उस समय घुसेगी जब घर में कोई नहीं होगा, या छुप के घुसेगी, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर मैं पकड़ी गई तो मार पड़ेगी। तो इंटेलिजेंस तो उनमें भी है, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस सीमित है, लिमिटेड है। कहां तक सीमित है? इन चार एक्टिविटीज तक ही सीमित है। उन्हें ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के लिए किस प्रकार से उनको योजना बनानी है वो उन्हें पता है, बट दे डोंट नो हायर देन दिस। तो कौन सी चीज है जो ह्यूमंस को सुपीरियर बनाती है? धर्मो धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना। धर्म ही एक है। और धर्म का क्या अभिप्राय है? ये पूछना कि मैं कौन हूं। सबसे बेसिक क्वेश्चन, मैं कौन हूं? मैं मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा? जन्म से पहले मैं कहां था? ये भगवान कौन है? क्या इस सृष्टि को कंट्रोल करने वाले कोई हैं? उनके साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है? जब इतने सारे धर्म, अगर भगवान एक है, भगवान तो एक ही हो सकते हैं, तो इतने सारे रिलीजन क्यों बनाए हुए हैं भाई? ये सब क्वेश्चन हमारे पूछने चाहिए ना। इतने भगवान एक है तो इतने रिलीजन की क्या जरूरत है? और वो भी ऊपर से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को मारते काटते हैं। तो ये प्रश्न पूछने की क्षमता केवल मनुष्यों में। और इसीलिए हमने बताया था कि वेदांत सूत्र का जो जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दैट्स वाई यू शुड इंक्वायर अबाउट ब्रह्मन। क्यों? क्योंकि आपका मनुष्य जन्म हुआ है। मनुष्य जन्म नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य जन्म हुआ है इसलिए आपको इन सब के बारे में पूछना चाहिए। तो ये हमारा पहला सेशन था। मेनली इट वाज अबाउट, एंड देन वी हैड डिस्कस अबाउट नीड्स एंड वांट्स, कि हमारी नीड्स क्या हैं और हमारी वांट्स क्या हैं। नीड्स बहुत सी हो सकती, नीड्स कम होती हैं, वांट्स बहुत सी हो सकती हैं। हमें बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, 10 घर चाहिए, या बड़ी बहुत बड़ी कार चाहिए। हमारा एक छोटी कार से भी काम चल सकता है, लेकिन हमें बड़ा चाहिए, तो ये वांट में आ जाता है। किसी भी चीज की ग्रीड होना, किसी भी चीज की लस्ट होना, ये वांट है। एंड नीड क्या है? भोजन करना हमारी नीड है, राइट? स्लीप, नींद हमारी नीड है।
तो ये जो चार बेसिक वस्तुएं बताई वो नीड है ह्यूमन बीइंग की, बट इसी को हम जब बढ़ा देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं, तो हमारी वांट बन जाती है, और जब वांट पूरी नहीं होती है तो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीजें। तो वैदिक टीचिंग्स में आप लोगों ने सुना होगा, तीन एफोरिज्म, तीन सूत्र बताए गए हैं। असतो मां सत्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। तो असतो, असत से सत्य की ओर जाना है। असत, असत क्या है? जो सच नहीं है। तमसो, तमस से कहां जाना है? प्रकाश की तरफ जाना है। तो आज हम तमस और प्रकाश की चर्चा करेंगे। तो आप अगर किसी जंगल में हैं, इमेजिन कीजिए किसी जंगल में है, रात का अंधेरा है, घूप अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो अंधकार में सबसे पहले हमें क्या लगता है? डर। किस किस को अंधकार, बिल्कुल अंधकार हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो, तो हमें लगेगा भय। क्यों लगेगा भय? क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या चीज आ सकती है। अब यहां सब लाइट्स आउट कर दी जाए और फिर आप चलने की कोशिश करें, तो क्या आप ठीक से चल पाएंगे? कभी इधर से टकराएंगे, कभी उधर से टकराएंगे। आप जंगल में खड़े हैं, अंधेरा है, जोर जोर से हवा चलने लगती है, और पेड़ के पत्ते भी जो है फर 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 फर। तो आपको देख के कहीं एक लता जो है लटकी हुई है, वो लता नहीं है, शायद सांप है। आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? ये शायद कोई सांप है। तो अंधकार में क्या हुआ? फियर आया। क्यों आया? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या चीज है। तो जैसे ही अंधकार में पत्ते हिले तो सोचा कि लग रहा है कोई जानवर आ गया, कोई सांप आ गया, और हम अंधकार में दिखाई नहीं दे रहा है तो और डर लग रहा है। तो अननोन का फियर है, और जो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, वी डोंट नो कि व्हाट इज रियल, व्हाट इज इल्यूजन। तो आप इस संसार में अगर अंधकार रहेगा तो हमें अज्ञान, इसी को अज्ञान, इसीलिए अज्ञान कहा गया। अज्ञान का भी यही सिम्टम है कि हमें पता नहीं है कि क्या क्या है, व्हाट इज रियल, व्हाट इज इल्यूजन। तो इसको, अज्ञान की तुलना अंधकार से की गई और प्रकाश की तुलना ज्ञान से की गई है। क्योंकि प्रकाश जैसे हो जाता है तो तुरंत आपको आपका भय दूर हो जाता है। प्रकाश का सबसे पहला लक्षण है भय दूर होना। ज्यादातर चोरी डकैती किस समय में होती है? रात के समय में होती है, क्योंकि व्यक्ति को आसपास दिखता नहीं है, ही कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट इज अराउंड मी। और जब प्रकाश होता है तो आपको सब कुछ दिखता है, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है कि यहाँ पे ये रखा है, वहां पे वो रखा है। तो दिस इज ज्ञान। तो आपको ज्ञान है यहाँ ये व्यक्ति बैठा है, तो आप तक चल के इनके ऊपर चढ़ के नहीं जाओगे। लेकिन अगर पता चला कि अंधकार है तो आप हो सकता है इनको टक्कर मार के आप गिर जाओ। तो ये ज्ञान और अज्ञान का, अंधकार और प्रकाश। तो शास्त्रों में इसी से तुलना की गई है। कृष्ण सूर्य सम मायारा अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायारा अधिकार। चैतन्य चरितामृत नाम का एक ग्रंथ है जिसमें ये कहा गया है कृष्ण सूर्य के समान है। भगवान, कृष्ण को अभी आप भगवान से रिप्लेस कर दीजिए, कि भगवान सूर्य के समान है, और माया क्या है? अंधकार के समान है। माया का मतलब क्या होता है? माया दैट विच इज नॉट, जो है नहीं उसको समझना कि वो है, वो माया है। जो है नहीं उसको समझना कि वो है, वो माया है। और जो नहीं है, जो है उसको समझना कि नहीं है, वो क्या है? वो भी माया है। तो अज्ञान का भी यही लक्षण है, सत्य को असत्य मान लेना और असत्य को सत्य मान लेना। हिटलर ने एक स्टेटमेंट कहा था, इफ यू टेल अ लाई लॉन्ग इनफ, लाउड इनफ एंड बोल्ड इनफ, देन इट विल बिकम ट्रुथ।
इफ यू टेल अ लाई, एक झूठ को जब आप लंबे समय तक बोले, जोर से बोले, बड़ा बोले, माइक पे बोले, सारे संसार को बोले, एंड बोल्डली बोले। हिटलर की स्पीच सुन के, अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो अगर हिटलर की आप स्पीच सुनेंगे तो जर्मन ना आते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बंदा बोल रहा है जरूर सच ही बोल रहा है, क्योंकि वो इतना एक्सप्रेशन के साथ बोलता था कि लोग ऑन द एज ऑफ द सीट बैठ के सुनते थे। तो उसने एक लाई दिया अपने जर्मनी के देशवासियों को, लाउडली दिया, बोल्डली दिया, एंड इट बिकेम ट्रूथ फॉर देम। फिर उसके बाद तो हमें पता है क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अज्ञान और ज्ञान में यही अंतर है कि अज्ञान हमें जब पता ना हो चीजें तो वो अज्ञान रहता है। अब जैसे कोरोना जब हुआ था, तो कोरोना के टाइम पे एक कहानी मैं कल सुन रहा था। तो एक व्यक्ति गया है एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट में आपसे रिपोर्ट मांगते थे कि कोरोना टेस्टिंग की आपकी निगेटिव की रिपोर्ट लेके आओ। तो उनके वो अपनी रिपोर्ट लेके गए थे, उसमें लिखा हुआ था नेगेटिव। तो उनको, और जब उनको वहां ले गए, वो दिखाई रिपोर्ट, फिर भी उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप साइड में हो जाइए। बताइए, सोचिए क्यों नहीं जाने दिया। हाँ, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा था, खांसी आ रही थी उसको, नाक बह रही थी उसकी। तो रिपोर्ट कह रही थी ही इज फाइन, लेकिन सिम्टम्स कह रहे थे ही इज नॉट फाइन। लग रहा था कि इसको पक्का कोरोना है। तो आप रिपोर्ट पे भरोसा करेंगे या सिम्टम पे भरोसा करेंगे? आपको दिखाई दे रहा है सामने, सिम्टम्स पे पहले हम भरोसा करेंगे। तो इसी प्रकार से आज की सोसाइटी में बहुत एडवांसमेंट हो गया है, बहुत आगे बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। घर बैठे सब्जी मंगाते हैं, घर बैठे खाना मंगाते हैं, घर बैठे आप दूर लोगों को देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मेनी मेनी फैसिलिटीज आर देयर। आपको किसी से डेली आप वीडियो कॉल अपने मम्मी पापा से, आप बाहर गए हैं तो अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जितनी सुविधाएं हैं घर बैठे मिल जाती हैं आपको। आजकल के बिजनेस का सूत्र ही यही है कि लोगों को जो चाहिए घर बैठे दीजिए, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। लेकिन क्या इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी इतना इंफॉर्मेशन, कितना इंफॉर्मेशन है आज, यूट्यूब पे लाखों लाखों वीडियोस पड़े हुए हैं। आपको कुछ भी चीज जाननी है तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे डाल दीजिए हाउ टू कुक डोसा, सपोज हाउ टू कुक डोसा, आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे तुरंत, आपको रेडी, अभी डोसा बना लेंगे। तो जब सारी, पहले लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी तो लोगों को लगता था, है ना, कि अब बहुत प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं है। हमारे ऑफिस में कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर, राइट। और कुछ लोग अपने पास इंफॉर्मेशन दबा के रखते हैं ऑफिस में। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको पता होगा कि उन वो दबा के रखते हैं ताकि उनके पास पावर रहे, राइट। तो अभी तो इंफॉर्मेशन का जमाना हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास। जब इंफॉर्मेशन नहीं होती थी तो हमें एंजाइटी होती थी, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन आ जाने से हमारी एंजाइटी खत्म हो गई? क्या हमें एंजाइटी नहीं होती आज? आज एंजाइटी के केसेस पहले आज से 10 साल पहले से ज्यादा आ रहे हैं। एवरी डे इंडिया में 370 लोग सुसाइड कर लेते हैं, एवरी डे। आईआईटी में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कोटा में पिछले साल 10-12 सुसाइड हुए हैं। और देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि बैंगलोर में आईआईटी आईएम से पास आउट एक लड़का बैंगलोर में जॉब करता था, एंड मेंटल स्ट्रेस उस पर जो इतना ज्यादा था, प्रेशर था उसकी कंपनी का, कि उसने सुसाइड कर लिया। आईआईटी आईएम से पास आउट लड़का एक कंपनी छोड़ के खड़ा हो जाता रोड पे कि आई एम आईआईटी आईएम पास आउट, एक बोर्ड लेके खड़ा हो जाता तो 10 लोग हायर करने आ जाते उसको।
but he chose to end his life. Can you imagine how weak and vulnerable is the mental situation of today's society? So this is the problem. Whether the problem is solving with the advancement of technology or not, some problems are solving, definitely. लेकिन some other problems are increasing. Especially कौन सी problems? सबसे बड़ी बीमारी क्या है इस समय समाज में? स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम्स। मेंटल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ रही है अभी। तो हमारे समाज में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब कुछ एडवांसमेंट, वी एक्चुअली अप्रिशिएट दैट, इट्स वेरी गुड, बट दिस technological advancement is not able to give us the happiness and satisfaction which we need. So you can see the symptoms, right? I talked about symptoms. आपको symptom दिखाई दे रहे हैं और रिपोर्ट एक दिखाई दे रही है। रिपोर्ट कहती है कि बहुत खुशी है वर्तमान समय में, लेकिन सिम्टम कहते हैं वो खुशी इतनी ज्यादा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं। कितने डाइवोर्सेस हो रहे हैं, 80 यूएस वगैरह में तो 80% जो है डाइवोर्सेस 3 साल के अंदर अंदर, मैरिज के 3 साल के अंदर हो जाती है। इंडिया में 1% है। लेकिन क्या इंडिया के मैरिजेस बहुत खुश हैं क्या, मतलब ऐसे सफल मैरिजेस हैं? इंडिया में दूसरा प्रॉब्लम है कि लोग जो है बाहर खुल के नहीं आ पाते हैं। बट यू सी द डाइवोर्स रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इवन इन इंडिया। यूएस यूके वगैरह 50% से ऊपर है, वहां यूएस में तो ज्यादा ही है, यूके एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा ही है, 50-40 से ऊपर है। तो वर्तमान समय में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द सिम्टम्स दैट देयर इज नॉट, एवरीथिंग इज नॉट राइट। हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ सही है। तो व्हाट इज मिसिंग, मिसिंग लिंक क्या है? तो इसीलिए हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। वी आर थिंकिंग कि जो अंधकार है वो प्रकाश है। हम ये सोच रहे हैं कि केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, केवल अच्छा पैसा कमा लेने से, केवल अच्छा नेम फेम हो जाने से मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी एक बड़े बिलियनियर का स्टेटमेंट था कि मैंने पैसों के पहाड़ पर चढ़ के देखा है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि मैं पैसों का पहाड़ बना सकता हूं। अंकल स्क्रूज जैसे आप जानते, कार्टून आता था एक, वो पैसों में वो गोते लगाता था। तो इतना पैसा है कि मेरा पैसों का पहाड़ बना के उस पर चढ़ गया हूं, और उस पहाड़ से मैं जब उस तरफ देखता हूं तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, वहां कुछ नहीं है उस साइड में। तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बोल सकते हो। हमारे पास इतना पैसा, पहले हम भी चढ़ के देखना चाहते हैं वो पहाड़। पहले हमारे पास इतना पैसा हो फिर हम भी बोल पाएंगे। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि वो केवल बिलियनियर का रियलाइजेशन है, इट इज रियलाइजेशन ऑफ अवर स्क्रिप्चर, जो हमारे शास्त्रों में पहले से दिया हुआ है। तो 3 चीजें भगवत गीता में बताई गई हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन महात्मनः, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। 3 नरक के द्वार बताए गए हैं। वो क्या है? काम, क्रोध और लोभ। तो पैसा जो है, लोभ, ज्यादा से ज्यादा पैसा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मिसिंग लिंक। क्या है जो चीज हमें खुशी दे सकती है? तो पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2 चिड़िया हैं, 2 चिड़िया हैं, राइट? एक चिड़िया कौन है? भगवान, परमात्मा। एक चिड़िया परमात्मा है और दूसरी चिड़िया कौन है? जीवात्मा है। और जीवात्मा चिड़िया क्या कर रही है? वो किस पे बैठे हुए हैं? पेड़ पर बैठे हुए हैं। और जीवात्मा चिड़िया क्या कर रही है? अलग अलग डालियों पर जाकर जो फल हैं उनको चख रही है, स्वाद ले रही है। तो कोई उन्हें कैसा मिलता है? कोई खट्टा मिलता है, कोई कड़वा मिल जाता है, कोई मीठा मिलता है। तो इस प्रकार से वो देख रही है। सब
परेशान है, कभी अच्छा मिल रहा है, फिर दूसरे पे जाने में पता नहीं कैसा खराब निकल गया। उधर जो दूसरी परमात्मा चिड़िया है वो इस जीवात्मा को देख रही है बैठ के शांति से। तो अगर आप देखेंगे कि भगवान जो है, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं ईश्वर सभी भूत यानी सभी जीवात्माओं के हृदय क्षेत्र में स्थित है। तो वो भगवान जो है हृदय क्षेत्र से हम सभी को देख रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता चा भोक्ता भर्ता महेश्वरा। भगवान कह रहे हैं कि मैं उपद्रष्टा हूं, आई ओवर सी थिंग्स। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, लगा रहता है ऊपर, आपको दिखता रहता है ऐसे ऐसे। तो भगवान भी सीसीटीवी कैमरा, परमात्मा जो है वो सीसीटीवी कैमरा हमेशा देख रहा है। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर। तो परमात्मा चिड़िया वो देख रही है, वो देख रही है, लेकिन क्या कुछ बोल रही? सीसीटीवी कैमरा कुछ बोलता है? कुछ नहीं बोलता है, ऑब्जर्व करता है। जब जरूरत पड़ती है तब उसमें से कैसेट निकाली जाती है और देखा जाता है कि क्या हुआ था। तो इसी प्रकार से परमात्मा सीसीटीवी कैमरे की तरह हम सभी को देख रहे हैं, बट ही इज नॉट टेलिंग एनीथिंग। व्हाई? क्योंकि उनके मन में हमारे प्रति द्वेष है। देखता हूं बेटा, गलती कर, जब गलती करेगा तब तुझे बताऊंगा। क्या ये कारण है? फिर क्या कारण है? क्यों क्यों जो है भगवान कुछ नहीं बोलते हैं? भगवान क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? प्रश्न आता है ना। अरे भाई, आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, अगर वो कुछ गलती करेंगी तो आप बोलेंगे नहीं? या पत्नी आपकी आपसे बोलेंगे नहीं अगर आप कुछ गलती करेंगे? राइट? तो भगवान क्यों नहीं बोल रहे? क्या हमसे प्रेम नहीं करते भगवान? एनी गेस? गेस कर सकते हैं? वो चाहते हैं कि हम भी तो उनसे प्रेम करें, हम भी तो सोचे समवॉट, कुछ कुछ सही है। तो भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। एक तो ये है जो पॉइंट बोला प्रभु जी ने, जो जैसा मुझसे व्यवहार करता है वैसा ही मैं उसके साथ व्यवहार करता हूं। सिंपल। और तुम जो है, आप मेरे साथ जैसे दोस्ती करेंगे तो मैं भी आपके साथ दोस्ती का व्यवहार करूंगा। दैट इज वन पॉइंट। एंड एनी अदर गेस? इग्नोरेंट, हमें पता ही नहीं परमात्मा, बहुत लोगों को पता ही नहीं परमात्मा हमारे भीतर ही है। नहीं, तो प्रश्न ये है कि परमात्मा क्यों नहीं बोल रहे हैं? परमात्मा क्यों चुपचाप बैठे हैं? अब बोलिए। परीक्षा? नहीं, परीक्षा नहीं ले रहे। और कुछ? कर्मों के हिसाब से बोलते हैं, जैसे कर्म हिसाब करता है उसी के हिसाब से वो फल। वैसे। ओके, तो कर्मों के हिसाब से, तो ये भी थोड़ा ठीक है। तो मेनली क्या है, परमात्मा इस भगवान जब जीवात्मा इस संसार में आई तो अकेले इस संसार में आप कोप अप नहीं कर सकते, आप बच नहीं सकते इस संसार में। आपको जीवित रहने के लिए, बचने के लिए, सरवाइव करने के लिए आपको परमात्मा की आवश्यकता है। तो परमात्मा इसलिए आपके साथ रहते हैं। और परमात्मा क्या बोल रहे हैं? उपद्रष्टा अनुमंता। परमात्मा आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, भगवान इतना प्रेम करते हैं कि वो आपकी फ्री विल में इंटरफियर नहीं करना चाहते। अगर मैं आपके गर्दन पे चाकू रखूं और बोलो बोलो आई लव यू, बोलो, जैसे आजकल के लड़के कई लोग करते हैं ना, लड़की की गर्दन पे चाकू रख के कितने ना मर्डर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उससे प्रेम नहीं करेगी। कैसे प्रेम नहीं करेगी? ले, चाकू मार दिया। तो इज दिस लव? क्या ये प्रेम है? प्रेम की असली अभिव्यक्ति क्या है? जब आप सामने वाले को ये अधिकार दें कि वो आपको ये बोल सके कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपनी जीवात्माओं को, जो उनके ही बेटे हैं, उनके ही बच्चे हैं, उनके ही ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरे ही अंश हैं, मैंने पास पाल पोस कर बड़ा किया है, मैंने ही सब कुछ दिया है,
ये नेचर दिया है, हवा दी है, सूर्य दिया है, जल दिया है, मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया है, और आज तेरी ये हिम्मत, तू मुझसे कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। अगर आपका बेटा कल आपसे या बेटी आपसे बड़े होके बोले मैं आपसे छोड़ के जा रही हूं, मैं आपसे नफरत करती हूं, तुरंत हमारे मन, इतना मैंने क्या क्या किया इसके लिए, सुसु पॉटी कर देते मेरी गोदी में, तो हमारा तुरंत ही रिएक्शन आएगा। हम वी वांट द पर्सन टू फील द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अस फॉर व्हाट वी हैव डन, बट गॉड इज सो ग्रेट। भगवान इतने महान हैं कि वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उनके प्रति ग्रेटफुल, कृतज्ञ रहेंगे। तो ये भगवान का प्रेम है, ये भगवान की महानता है। तो इसीलिए ये जो चिड़िया है, ये आपको, इसीलिए भगवान कहते हैं मैं सब, आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा मैं करूंगा, लेकिन मैं फ्री विल में इंटरफियर नहीं करूंगा। तुम्हारी जब तक इच्छा नहीं होगी मेरे तरफ पास आने की, तब तक मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। दिस इज ट्रू लव। ऐसा कोई उदाहरण है? आपने देखा है कभी ऐसा उदाहरण जहां पर कोई व्यक्ति प्रेम करता हो, लेकिन उसने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि जो वो करना चाहता था उसका प्रेमी, उससे दूर जाना चाहता था, वो भी अलाउ कर दिया। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं कि हमें ये बोलने के लिए अलाउ करते हैं कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता। दिस इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। अभी यही जो सिचुएशन है कि लोग भगवान को छोड़ के, भगवान बोलता देयर इज नो एग्जिस्टेंस, अथीस्ट जो कहते हैं भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, तो भगवान ने वो लिबर्टी भी दे रखी है, सब कुछ पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि भगवान है ही नहीं। अरे मूर्ख, ये सब तुझे किसने दिया? ये सूर्य किसने बनाया? ये जल किसने दिया है? ऑक्सीजन किसने दी है? अभी आगे हम एक दिन किसी दिन चर्चा करेंगे कि हाँ, उसको तो यही लगता है कि ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, अपने आप, एवरीथिंग हैपेंस बाय चांस। कितनी चीजें आपके जीवन में बाय चांस होती हैं, और हमारा तो ये कथन है कि नथिंग हैपेंस बाय चांस। इस सृष्टि में एक पत्ता भी चांस से नहीं हिलता, जस्ट बाय चांस हो गया। एवरीथिंग इज प्लान्ड, सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, हो रहा है। इच्छा के मुताबिक। उपद्रष्टा अनुमंता, अनुमंता मतलब हम लोग फाइल मूव करते हैं अपने ऑफिस में, प्लीज सैंक्शन, है ना, अपने बॉस को देते हैं, प्लीज सैंक्शन दिस मच अमाउंट टू बी एज फॉर एक्सपेंडिचर, तो अनुमोदन हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो अनुमंता वहीं से आया है। तो अनुमोदन देने वाला, अनुमति देने वाला, अनुमंता कौन है? भगवान। उपद्रष्टा मतलब ऊपर से देख रहा है, उपद्रष्टा ऊपर से देखने वाला। अनुमंता भोक्ता, और भरता, भरता मतलब खिलाने वाला, देने वाला, दाता, वही भगवान है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि परमात्मा इतना प्रेम करते हैं, भगवान इतना प्रेम करते हैं हमसे कि हमें उन्होंने फ्री विल दे रखी है कि हम उनको भी डिनाई कर दें। तो दिस इज गॉड्स लव। तो जब हम ऐसे फील करेंगे, तो वो चिड़िया जो है जब देखेगी ना, जब उसको रियलाइज होता है कि मैं जो जो भी मांग रहा हूं वो दे मिल जा रहा है, तो क्या कौन दे रहा है? वो भगवान दे रहे हैं। तो जब वो रियलाइज करती है तब वो भगवान की तरफ मुड़ती है। जी, एक प्रश्न इसमें उठता है कि आप तो बहुत कुछ आप तो अंबानी बनना चाहते हैं, नहीं मिलता। अंबानी बनना चाहते हैं लेकिन अब इच्छा तो है, तो क्या सब अंबानी बन जाएंगे? हाँ, हाँ। तो यहाँ पर कर्म पे भी डिपेंड करता है। तो दो चीजें होती हैं, डिजायरिंग एंड डिजर्विंग। डिजायर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिजर्व करते हैं कि नहीं? तो भगवान ने क्या किया है? माया का चक्र बना के रखा है, माया को एम्पावर कर रखा है, उसको शक्ति दे रखी है। तो माया क्या करती है? माया जज करती है कि अब आपकी डिजायर है, आपने पर्ची तो लगा दी, अर्जी लगा दी अपनी लिख के कि मुझे भगवान जो है एक बच्चा चाहिए, अर्जी लगा दी।
अब वो माया के पास में जाएगा, उससे पहले माया देखेगी, भगवान कहेंगे सैंक्शन करना है, सैंक्शन तो भगवान देने के लिए रेडी हैं, लेकिन पहले माया बोलेगी नहीं भगवान को चाहिए। एक्चुअली इनके उसमें नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में या इससे पहले इन्होंने 3-4 अबॉर्शन किए थे, तो अब जो है इनको नहीं मिलना चाहिए। तो कर्म का फल माया इस प्रकार से, तो माया इसलिए भगवान ने जो चक्र बना के रखे, लॉ तो होना चाहिए ना, सोसाइटी लॉलेस। अभी क्या है, छोटा बच्चा जैसे होता है, तो भगवान प्रेम, अब इसमें प्रेम कहाँ है भगवान का? कोई आप लोग ये सोचिए कि भगवान से मैं जो मांग रहा हूं वो नहीं दे रहे हैं, तो क्या उसमें प्रेम है? उसमें भी प्रेम है, उसमें भी प्रेम है, क्योंकि यू डू नॉट डिजर्व इट, दैट्स व्हाई इट इज लव। छोटा बच्चा बोले कि पापा चाकू दे दो, थोड़ा सा काम है मुझे, चाकू यूज करना है। मान लीजिए दर्श छोटा सा वो चाकू मांगने लगे कि मुझे सेब काटना है, आप दे देंगे क्या उसको? तो भगवान को पता है कि आपको क्या देना है। हम खुद को इस जन्म से जानते हैं, आपको यहां जानने वाले भी आपको इस जन्म से ही जानते हैं, लेकिन भगवान आपको पिछले लाखों करोड़ों जन्मों से जानते हैं। भगवान जानते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो इसलिए भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपको खुद जो नहीं पता है कि आपके लिए सही है, वो डिसाइड करके भी देते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी के अंदर बहुत स्ट्रांग तीव्र इच्छा है कि भगवान मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, एंड वो उसके लिए प्रयास करता है, फिर जिसको जिसको चाहिए वो प्रयास भी करता है। क्राइंग बेबी, जो बच्चा ज्यादा रोता है उसको अटेंशन भी ज्यादा मिलता है। तो जब वो इतना मेहनत करता है, कुछ ना कुछ करेगा, कुछ करने की कोशिश करता है, मेहनत करता है कि भाई मुझे करोड़पति बनना है, तो उसके लिए फिर बहुत मेहनत करेगा, तो अंत में हो सकता है क्योंकि उसकी मेहनत का फल, क्योंकि वो भी अगेन कर्म का फल उसको मिल जाए। तो केवल डिजायर जो हवाई किले बनाता रहेगा तो जरूरी नहीं कि उसको मिले। कुछ लोगों को करना भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, लॉटरी लग गई 2 करोड़ की, यूट्यूब चैनल बनाया, खैर यूट्यूब चैनल बना के कुछ मेहनत तो करते हैं कभी कभी लोग, लेकिन फालतू के वीडियो बना बना के लोग जो है अरबपति बन गए, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़। हाय गाइस, आई एम सो एंड सो। तो ये कहां से आ रहा है पैसा? उनके पास जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? उनके प्रारब्ध का भी पैसा है, उनके प्रारब्ध अच्छे हैं जो अब फल दे रहे हैं। लेकिन अगर ये वर्तमान कर्म खराब करेंगे तो अगला जो प्रारब्ध होगा, जो अगले जन्मों में मिलेगा, वो खराब होता जाएगा। Why do good things happen to bad people and bad things happen to good people? वो हम लोग आगे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कर्मा इज ए प्रिंसिपल, इट इज वेरी गूढ़, बहुत रहस्यमयी है कर्म, उसको समझना बहुत मुश्किल है, और जितना आप उसको समझने की कोशिश करेंगे उतने ही आप उलझते जाएंगे, कंफ्यूज होते जाएंगे। तो कर्म के बेसिक सिद्धांत जितने हम समझ सकते हैं वो भगवत गीता में आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसे प्रश्न आते हैं कभी कभी जिनका कोई उत्तर नहीं। अब जैसे छोटे बच्चों को जिनका भ्रूण हत्या कर दी जाती है, एम्ब्रियो में ही मार दिया जाता है, तो वो क्यों नहीं, उसकी तो क्या गलती थी, उस बच्चे की क्या गलती थी? तो उसकी गलती ये थी, शास्त्र बताते हैं, आप अगर गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि किस कर्म को करने का क्या फल मिलेगा, गरुड़ पुराण में दिया हुआ। जब व्यक्ति मर जाता है, नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है, व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। तो उसमें जो रिवेंज एटीट्यूड के साथ मरता है, जिसको मन में ये होता है कि मुझे बदला लेना है, किसी का मर्डर किया जाता है तो मरते हुए समय वो सोचता है कि मैं बदला लूंगा, तो मर जाता है, तो उसको पशु योनि मिलती है, उसको वायलेंट एनिमल जो होते हैं उनका जन्म मिलता है, शेर बनेगा, चीता बनेगा, इस टाइप का। कोई जो बहुत ज्यादा जो सूदखोर जो होते थे, ब्याज लेने वाले जो होते थे, पुरानी मूवीज में दिखाते, लाला अरे बिरजू बेटा
तो वो जो लाला होते थे, सूदखोर ब्याज लेने वाले, उनको लिखा है अगले जन्म में उन्हें मुर्गी की बीमारी मिलती है। तो शास्त्रों में चर्चा की गई है। अब शास्त्र, अब पिछला जन्म तो किसी ने देखा नहीं है, कैसे हो रहा है उसका कोई प्रूफ नहीं है, बट वी हैव टू बिलीव इन शास्त्रस। व्हाई वी हैव टू बिलीव, वो भी हम लोग डिस्कस करें। तो दिस इज टुडेज मेन डिस्कशन इज दिस, कि अंधकार, प्रकाश, ज्ञान, अज्ञान, ये हमने जाना, और किस प्रकार से माया को भगवान ने एम्पावर किया हुआ है कि वो इस चक्र में लोगों को उलझा के भी रखती हैं। उनकी जिम्मेदारी है भाई। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पुलिस वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कि उसको ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होना है, ट्रैफिक पुलिसमैन को, और जो भी वायलेट करता है रूल उसको दंड देना है। इसी प्रकार से माया को ये, उनको भी अच्छा नहीं लगता है, इट्स अ डर्टी जॉब, लेकिन क्या करें, somebody has to do it। तो वो सेवा भाव से करती है, माया सेवा भाव से करती है। तो इसलिए अभी हमें ये जरूरी है कि हम स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में, क्योंकि ये सब, इन सब का सॉल्यूशन एक ही जगह है कि जब हम ये सिद्धांत समझ रहे हैं, प्रिंसिपल समझ रहे हैं, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का जो तरीका है वो है भगवान की शरण में जाना, भगवान की शरणागत स्वीकार करना कि भगवान ये सब जो है बहुत जटिल चीजें हैं, बट आई वॉन्ट टू बिकम योर डिवोटी, आई वॉन्ट टू बिकम योर फॉलोअर। कृष्ण हैज गिवन भगवत गीता, भगवान ने भगवत गीता दी, एक लव लेटर की तरह दी है। वो ये कहते हैं कि आप इस पते पर मैं हूं, आ जाइए मुझसे मिलने के लिए। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को, या प्रेमिका अपने प्रेमी को लिखता है कि मैं तुम्हें इतने बजे यहाँ पे मिलूंगी, आ जाना मिलने के लिए, तो तुरंत ही योजना बन जाती है कि हाँ कितने बजे, 4 बजे शाम को उधर मिलेंगे पेड़ के नीचे। तो उसी उसी प्रकार से भगवान ने भगवत गीता दी है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे सबसे बड़े प्रेमी हैं। इस संसार का कोई भी व्यक्ति जो आपसे प्रेम करता है, भगवान से ज्यादा प्रेम आपको नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान से ज्यादा इंडिपेंडेंस आपको कोई दे नहीं सकता, और भगवान से ज्यादा पॉजिटिव भी कोई हो नहीं सकता। कृष्णा इज कॉल्ड अ जेलस लवर, यू नो दैट, कृष्णा इज अ जेलस लवर। तो पॉजिटिव भी है, पूरी इंडिपेंडेंस भी दी है, इसीलिए उनको, उनकी जो शक्ति है उनको कहा जाता है अचिंत्य शक्ति, हमारी समझ के परे है। कोई जेलस लवर भी हो सकता है, और कोई साथ साथ इंडिपेंडेंस भी पूरी दे सकता है। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसे केवल कृष्ण कर सकते हैं, केवल भगवान कर सकते हैं। तो उसका एक ही तरीका, उनकी शरणागति, इसीलिए हम, वी वांट टू एक्सपीरियंस दैट लव, तो इसलिए उनकी शरणागति हमें स्वीकार करना चाहिए। तो कलयुग में सबसे आसान तरीका भगवान की शरणागति स्वीकार करने का दिया गया है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम 3 बार बोला गया, एक बार नहीं। घर में कोई, जैसे दूध वाले से आपको कल 1 लीटर ज्यादा दूध मंगाना है, तो जब वो आएगा तो बोलेंगे कि कल ना 1 लीटर ज्यादा दूध दे देना। फिर वो थोड़ा आगे निकल, अच्छा सुनो ध्यान रखना, कल 1 लीटर ज्यादा दूध देना है। फिर ऊपर से बालकनी से, भैया ध्यान रखना 1 लीटर ज्यादा दूध लाना है कल। हाँ हाँ मैडम ठीक है, याद है याद है। तो क्या, जब क्यों रिपीट किया है? एम्फेसाइज करने के लिए। इसलिए हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, केवल यही है। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, वो भी 3 बार कहा गया है। कलौ की इसके अलावा कोई गति नहीं, कली से मुक्ति पाने की और कोई आपके पास रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, चाहे कुछ कुछ भी कर लो। तो इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, ये भगवान ने तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं। तो सिंपल मेडिटेशन का तरीका उन्होंने बताया है, क्या है? भगवान का नाम लेना। तो फिर हम भगवान का नाम लेते हैं 10 मिनट। हरे कृष्ण महामंत्र पहले हमने कीर्तन किया, अब एक माला, जो हम लोग ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं वो भी अपने घर में माला
कर सकते हैं। We'll stop the recording.